एंड वेलकम यू इन सीनो ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, मतलब संरचना और भू आकृति विज्ञान। देखिए ये चैप्टर बहुत लेंथी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। देखिए स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ पर पर्वतमालाएं हैं, माउंटेन रेंजेस है, कहाँ पर पठार हैं, प्लेट्यू है और कहाँ पर मैदान है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए जो चट्टान होती है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। चट्टान मतलब रॉक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉक्स क्या होती है। रॉक्स स्थलखंड का कठोर टुकड़ा चट्टान कहलाती है। स्थलखंड का जो कठोर टुकड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। और रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट हमारी है आग्नेय चट्टान, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। सेकंड हमारी है अवसादी चट्टान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड हमारी है कायांतरिक चट्टान, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक चट्टान। तो ये 3 हमारी अलग अलग चट्टानें हैं। ये जो चट्टान होती हैं ये क्या होती हैं, जब असंगठित होती हैं, जब असंगठित मतलब जब ये टुकड़ों में टूट जाती हैं तो इनसे क्या बनती हैं, मिट्टियां बनती हैं। मतलब असंगठित चट्टान ही क्या कहलाती हैं, मिट्टियां कहलाती हैं। जो अर्थ पर जो एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक फोर्सेस कार्य करते हैं, मतलब आंतरिक और बाह्य बल कार्य करते हैं। जो रॉक्स होती हैं इन पर जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब जो हवा और पानी ये सब कारक जब कार्य करते हैं तो चट्टान क्या हो जाती है, कई टुकड़ों में टूट जाती है, असंगठित हो जाती है, और फिर उससे धीरे धीरे उसका अपक्षय और अपर्दन होता है। फिर उससे क्या बनती है, चट्टान से क्या बनती है, मिट्टी बनती है। जो चट्टान में जितने भी पोषक तत्व, जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो सारे किस में आते हैं, वो मिट्टी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी में आयरन बहुत ज्यादा होता है। काली मिट्टी में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है। काली मिट्टी में आयरन होता है। अगर हमें चट्टानों के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी कि कौन सी चट्टान में कौन से तत्व पाए जाते हैं तो हमें मिट्टियों के गुण समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है बेसाल्टेड चट्टानों में, और बेसाल्टेड चट्टानें कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टान होती हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल गया ये जो काली मिट्टी बनती है ये किससे बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। तो इस प्रकार चट्टान और मिट्टी ये दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी पृथ्वी की एज है, जो हमारी पृथ्वी की आयु है वो कितनी है, 460 करोड़ वर्ष। देखिए जो ये एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है इसमें ये 46 करोड़ दिया हुआ है, वो मिसप्रिंट है, उसको 46 करोड़ ना समझिएगा। ये कितनी होती है पृथ्वी की आयु, 460 करोड़ वर्ष। देखिए स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी थी, जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टार्टिंग में क्या था, ये जो हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ये सब क्या है, पहले सुपर कॉन्टिनेंट थे। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब आपस में ये सारे जुड़े हुए थे। देखिए जो पृथ्वी है इसमें जितने भी ये जो कॉन्टिनेंट है ये सारे आपस में क्या थे, ये सारे जुड़े हुए थे।
बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये आपस में टूट गए, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गया। देखिए ये जो है भूमध्य रेखा है, यहाँ पर अब हमारा इंडिया एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिस पर हम रह रहे हैं वो प्लेट पहले कहाँ थी, इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। मतलब हमारा इंडिया कहाँ था, यहाँ था। इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी इसी के साथ अटैच था। पहले ये प्लेट थी यहाँ पर, लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले यहाँ थी। धीरे 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 ये कहाँ चली गई, नॉर्थ की तरफ चली गई और लगभग 5 करोड़ वर्ष बाद ये कहाँ पहुंच गई, ये भूमध्य रेखा पर पहुंच गई। और ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये धीरे धीरे कहाँ चली गई, ये साउथ ईस्ट की तरफ चली गई। और लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर, लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले इंडिया हमारा कहाँ पर आ गया, अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। देखिए ये इंडिया से ऊपर यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट है, जैसे जैसे इंडियन प्लेट ऊपर बढ़ती गई इसकी टक्कर कहाँ पर हुई, यूरेशियन प्लेट से हुई। दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई और यहाँ पर किसका जन्म हुआ, यहाँ पर हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। ये हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है, लचीला पर्वत है। और फिलहाल अभी भी जो हमारी जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है जिसमें हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं, ये जो हमारी प्लेटें हैं वो अभी मूवमेंट कर रही हैं। अभी भी ये इंडियन प्लेट ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। जो भूकंप आते हैं, जब हमारा अर्थक्वेक आता है तब क्या होता है, हमारी इंडियन प्लेट किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और इसमें भूकंप आते हैं, कई बार ज्वालामुखी फूटते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी प्लेट्स की मूवमेंट है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर शिफ्ट हो गई और इंडियन प्लेट यहाँ पर शिफ्ट हो गई। देखिए जब ये सुपर कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उस सारे को हम बोलते हैं पेंजिया। और जितना भी हमारा पानी वाला एरिया था, मतलब हमारा जितना भी महासागरीय भाग था, उसको हम क्या बोलते हैं, पैंथालासा बोलते हैं। बीच में हमारा ये पेंजिया और इस चारों तरफ जो पानी था उसको बोलते हम पैंथालासा। तो इस प्रकार से क्या है, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण और हमारी प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण क्या हुआ, हमारा जो अर्थ की जो हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी सबकी एक्चुअल पोजीशन हमारे सामने आई। देखिए भूवैज्ञानिक रचना और शैल समूहों के आधार पर हम इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय खंड, यानी भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ये सारा साउथ वाला एरिया है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उत्तरी मैदान, इसको हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और उसके ऊपर ये हमारा आता है हिमालय और उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हमारा है हिमालय वाला हिस्सा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की ये जो उत्तरी सीमा है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रही है, ये है हमारी उत्तरी सीमा। और प्रायद्वीपीय भाग की उत्तरी सीमा कटी फटी है, कहीं से ऊपर नीचे ऐसी ये जो है सारी कटी फटी आकृति में है। प्रायद्वीपीय भारत इधर कच्छ के रन से स्टार्ट होकर, यानी गुजरात के कच्छ से शुरू होकर इधर अरावली रेंज के साथ होता हुआ दिल्ली के साथ इधर से आता हुआ गंगा यमुना के मैदान के साथ साथ इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं। और यहाँ से होता हुआ कहाँ तक आता है, गंगा नदी की डेल्टा तक आता है। और इधर मेघालय का पठार से लेकर वेस्ट में राजस्थान तक ये फैला हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिमी बंगाल है, इसमें जो मालदा भ्रंश है वो मेघालय के पठार में क्या है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं। इधर मेघालय के पठार को और कार्बी एंग्लोंग के पठार को किससे अलग करता है, छोटे नागपुर के पठार से अलग करता है। उसके बाद ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं। जैसे इधर ईस्ट की तरफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इधर वेस्ट की तरफ नर्मदा, तापी, शरावती,
मांडनी, ये सारी नदियां क्या हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। यहाँ पर कुछ कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, जैसे नल्लावाला, वेलकोंडा, पालकोंडा, जावादी, महेंद्रगिरी, ये सारी अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं। अवशिष्ट मतलब ऊपर से कटी हुई, मतलब घिसी हुई। देखो मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, जो हमारी पृथ्वी पर जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कार्य करते हैं, जो बाह्य कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऊपर से काटते रहते हैं। जैसे यहां तक इसका अपर्दन कर दिया, फिर यहां तक इसका टाइम के अकॉर्डिंग अपर्दन कर दिया। इस प्रकार क्या होता है, ये नीचे नीचे होती होती खिंच जाती हैं। इनको बोलते हैं अवशिष्ट पहाड़ियां। इधर सबसे ऊपर महानदी, महानदी कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहां तक जाती है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। उसके बाद गोदावरी नदी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक के पास से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई डेल्टा बनाती है। उसके बाद कावेरी नदी, कावेरी नदी भी कर्नाटक के पूर्व से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई डेल्टा बनाती है। ये जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जैसे नर्मदा, तापी नदी है, शरावती नदी है, ये सारी नदियां क्या हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच हमारा क्या है, ये तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है। और इधर बंगाल की खाड़ी और इधर पूर्वी घाट के बीच में हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ पर नर्मदा, तापी, महानदी ये सारी क्या बनाती हैं, घाटियां बनाती हैं। और ये जो हमारा प्रायद्वीपीय मैदान है, ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, ये बहुत कठोर चट्टानें होती हैं। यहाँ की जो घाटियां होती हैं वो उथली होती हैं, उथली मतलब कम गहरी होती हैं, क्योंकि ये चट्टान बहुत कठोर होती है। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो इतनी कठोर होती हैं, जो यहाँ पर नदियां बहती हैं। जैसे ये जो नदी बह रही है, एक मान लो ये जो नदी बह रही है, ये काफी अंदर तक अपर्दन नहीं कर पाती चट्टानों की कठोरता की वजह से। ये सिर्फ कुछ ही गहराई तक अपर्दन करती है। इसकी वजह से जो हमारी यहाँ की घाटियां हैं वो उथली और कम गहरी होती हैं। और यहाँ की जो नदी होती है उसकी प्रवणता मतलब उसकी ढाल, जैसे एक तो ये ढाल हो गई और एक ये ढाल हो गई, ये ज्यादा गहरी है, ये कम गहरी है। जो उनकी ढाल होती है, क्योंकि ज्यादा गहराई तक तो अपर्दन नदी नहीं कर पाती, अपक्षय नहीं कर पाती, तो इस वजह से जो उनकी ढाल होती है वो कम गहरी होती है, प्रवणता उनकी कम होती है। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय खंड। इसके बाद हम बात करेंगे हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग की। प्रायद्वीपीय खंड से बिल्कुल उल्टा ये जो हिमालय पर्वत है ये कठोर होता है, और जो हिमालय पर्वत है ये लचीला, दुर्बल और तरुण, तरुण मतलब युवावस्था में, युवावस्था मतलब अभी भी इसका उत्थान हो रहा है, इसमें मोड़ पड़ रहे हैं, वलन और भ्रंश पड़ रहे हैं। ये जो हमारी इंडियन प्लेट है और ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है, अभी भी इनका क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, इनकी मूवमेंट हो रही है। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों आपस में टकरा रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो हिमालय पर्वत है ये अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है, विवर्तनीय घटनाओं की वजह से होती है। और यहाँ की नदियां, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ बांग्लादेश से यहाँ से होती हुई कहाँ पड़ती है, बंगाल की खाड़ी में पड़ती है। और इधर से सिंधु नदी है, गंगा और यमुना नदी भी इधर आती हैं। तो ये सारी जो नदियां हैं ये जब बहती हैं तो क्या बनाती हैं, वी-आकार की घाटियां बनाती हैं, गोर्ज बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। देखिए जो हिमालय पर्वत है वो प्रायद्वीपीय खंड की जैसा कठोर चट्टानों से नहीं बना हुआ है। तो इसी प्रकार जो यहाँ की नदियां होती हैं वो काफी गहराई तक अपर्दन करती हैं। और जब ये नदियां, जैसे ये नदियां यहाँ पर ऐसे गिरती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, कठोर चट्टान है और यहाँ पर क्या है,
कमजोर चट्टान है। जैसे नदी कठोर चट्टान से गुजरती हुई एकदम यहाँ पर आती है तो जो कमजोर चट्टान होती है उसका जल्दी से अपक्षय कर देती है और ऐसे गिरती हुई क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। तो हिमालय पर्वत में जितनी भी नदियां हैं वो सारी गहराई तक अपरदन करती हैं। तो ये था हमारा हिमालय पर्वत वाला भाग। और जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में क्या है, उत्तरी मैदान है। और थर्ड हमारा पार्ट कौन सा है, उत्तरी मैदान, यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अपने साथ बहती हुई क्या लेके आती है, गाद लेके आती है, अवसाद लेके आती है। अवसाद क्या होता है, सेडिमेंट्स, यानी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, और गाद अपने साथ लेकर आती है और कहाँ पर जमा करती है, इस मैदान में जमा करती है। इधर सिंधु और गंगा नदी और इधर प्रायद्वीपीय खंड से जो इधर की तरफ नदी बहती है, जैसे चंबल नदी है, सोन नदी है, ये सारी नदियां मिलकर क्या करती हैं, यहाँ पर अवसाद इकट्ठा करती हैं। और इस प्रकार से अवसाद इकट्ठा होने से यहाँ पर किस चीज का निर्माण हुआ है, यहाँ पर हमारे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ है। और इस मैदान की जो अवसाद की जो मोटाई है वो लगभग 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है। और इस उत्तरी मैदान का निर्माण लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो इस प्रकार ये हमारा जो पूरा इंडिया है ये हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इधर प्रायद्वीपीय खंड, उत्तरी मैदान यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और ये सारा हमारा हिमालय माउंटेन का एरिया, इधर उत्तर पूर्व में सारा यहाँ तक क्या है, हमारा हिमालय माउंटेन। और प्रायद्वीपीय हिमालय जो माउंटेन है इसके दक्षिण में उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय खंड के उत्तर में उत्तरी मैदान। मतलब ये उत्तरी मैदान कहाँ पड़ता है, ये यहाँ बीच में पड़ता है। और ये था हमारा इंडिया का डिवीजन। इससे आगे जितना चैप्टर बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।